तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में बता रहा था, डेसिमल का इंट्रो मैंने दे चुका है। ठीक है, आज हम सीखेंगे ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कैसे दो डेसिमल के बीच में हम लोग दो डेसिमल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको नथिंग टू वरी, कुछ करना नहीं है उतना डीपली। आपको ऐसे इस टाइप से दिया जा सकता है, ऐसे 6 7 और फिर आप ले लो एक और एग्जांपल 62.7। इस तरीके से आपको बोल सकता है कि इसको ऐड करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे जैसे फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर को आपको कैसे लिखना है, आप लिख दो, लिख दिया हमने। क्लियर। अब सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि जो दूसरा नंबर दिया गया उसका सिर्फ आप पॉइंट लिखो। पहले पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट, सेकंड नंबर का पॉइंट आपको सिर्फ लिखना है। लिख दिया मैंने एज इट इज, जैसे पहले वाला का जहां पे पॉइंट है उसके जस्ट नीचे आप दूसरे वाले का पॉइंट लिखो। ठीक है, आपको जस्ट बाद क्या है इसका 7, तो आप 7 लिखोगे। इसके जस्ट पहले क्या है 2, तो 2 लिखोगे। फिर इसके जस्ट 2 के पहले क्या है 6, तो 6 लिखोगे। तो ये है। और फिर जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे कर दो। ये जैसे 7 यहाँ पे हो गया 7, और फिर आप ले लो 6 से 7 कितना हो जाता है 6 से 12 13 के 3 बकाया 1, फिर पॉइंट है बकाया तो हाथ में रखना है, फिर 2 2 4 1 5 और ये 6 हो गया। इस तरीके से आप प्लस में कर सकते हो। नथिंग टू वरी, से कुछ करना ही नहीं है। आप एक नंबर लिखो और फिर दूसरे नंबर का पॉइंट उसके जस्ट नीचे लिख के और फिर जो नंबर दिए गए हैं एज इट इज लिख दो, और फिर जैसे आप ऐड करते हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ इतना डीपली नहीं है कि आप सोचोगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है, ये उतना दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का आता है सबट्रैक्ट। ठीक है, या फिर आप चलो ये एक बार ले लेते हैं, हम लोग एक टेक ले लेते हैं। ठीक है, एक टेक में हम लोग कर सकते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर मैं लूं एग्जांपल 6.24 और फिर ले लो आप 0.286। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपको मैंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर कोई भी उठा लो, आप इसको ये लो, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, 286। 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको 8 करना है। तो पहले बड़ा लिखो या छोटा, बात वही आएगा। ठीक है, ये चीजें तब लागू होती है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में हमेशा बड़ा को छोटे में माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आपने नोट कर दिया, ठीक है, बढ़िया। फिर आप इस, मैंने बोला था जो भी सेकंड नंबर बचेगा, सेकंड नंबर हमारा ये, इसको आप पॉइंट लिखना है सिर्फ इसके नीचे। लिख दिया मैंने, पॉइंट के पहले क्या हमारा 6, 6 आप लिखोगे। फिर पॉइंट के बाद क्या है 2 लिख दिया, फिर पॉइंट के बाद 2 है, फिर 4 है, 4 लिख दिया। अब जैसे आप 8 करते हो कर दो, 6 का 6 हो गया, 8 4 12, 12 का बताया हुआ है, 2 4 प्लस 1 5, फिर पॉइंट लिख दोगे आप और 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्लस क्लियर है। अब आते हैं सबट्रैक्ट में। इसमें आते हैं सबट्रैक्ट में। तो सबट्रैक्ट को सीखने से पहले ये समझो, ये एक बात समझो कि जो सबट्रैक्ट में होता है ना, सबट्रैक्ट में बड़ा से छोटा में घटाया जाता है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, बट वो भी सॉल्व मैं कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना होगा कि इसमें बड़ा कौन है। ठीक है, इस ये नंबर बड़ा है या एक ये नंबर बड़ा है। ठीक है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट लेटर देखते हैं। ठीक है, पॉइंट से पहले देखते हैं क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट से पहले देखना है आपको क्या है। इसमें पॉइंट से पहले क्या है हमारा 2 है। ठीक है, बट इसमें देखो पॉइंट से पहले क्या है हमारा 62 है। ओवरऑल देखेंगे, पॉइंट से पहले क्या है ये ओवरऑल देखेंगे। तो पॉइंट से पहले यहाँ ओवरऑल 2 है, यहाँ पॉइंट से पहले ओवरऑल 62 है। तो इट मींस दैट 62 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो इसलिए मैं लिखा सकता हूँ कि ये होल नंबर जो है वो बड़ा है किससे, इस नंबर से। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, जब किसी डेसिमल को देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसमें आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। पॉइंट से पहले होल नंबर देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये चीजें समझ गए। अब देखो, अब आती है सबट्रैक्ट करने की बात। ठीक है, अब अगर सबट्रैक्ट करने जाते हो तो जो बड़े है, ठीक है, जो बड़ा नंबर है, ठीक है, उसको आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो पहले लिख दिया मैंने 62.7। बस यही तक प्रॉब्लम था कि आपको पहचानना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब पहचान लिया आपने कि ये बड़ा है, उसको आप एज इट इज लिख दो। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में वही करना है जो 8 में मैंने बताया था। इसका पॉइंट आप लिखो यहाँ। ठीक है, इससे पहले क्या है 2 लिख दिया, फिर पॉइंट के बाद क्या है 6 लिख दिया, फिर 6 के बाद 7, बस
देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब बताओ क्या तो ये 10 में से 7 गया 3, 0 में 7 नहीं जाएगा ना, तो एक कैरी लिया इसने तो 10 में 7 गया तो 3। अब ये इसने एक कैरी इसको दिया था तो ये 6 हो गया, तो 6 में 6 गया तो 0, ओके। और 2 में 2 चला गया तो फिर 0 और 6 का 6। समझ में आ गया? तो ये रहा इसका आंसर। तो आज मैंने 8 को कवर कर लिया है और सब्ट्रैक्ट को भी कवर कर लिया। तो मैंने बताया कि आपको कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई डेसिमल नंबर बड़ा है या छोटा। सिंपली आपको क्या करना है, पॉइंट से पहले जो होल नंबर है, ठीक है, उसको देखना है, होल को देखना है, सिंगल नहीं देखना है, होल। तो होल यहाँ पे क्या है 62 और यहाँ होल कितना है 2। तो ऑब्वियसली जो 62 है वो क्या है, ग्रेटर है 2 से, इसलिए जो ये होल नंबर है ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज मैंने 8 आपका क्लियर करवा दिया डेसिमल नंबर का और सब्ट्रैक्ट भी क्लियर करवा दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयुष कुमार को, जिन्होंने ये डेसिमल चैप्टर को